जय माता दी, हर हर महादेव। क्या आपको माता काली की शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं? क्या आपको माता काली की योगनियाँ प्राप्त हो चुकी हैं? क्या वो संकेत होते हैं जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपको माता काली की शक्तियाँ प्राप्त हैं? क्या वो लक्षण हैं? तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो जो मेरे अनुभव है वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो आप उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो माता काली को मानते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको चाहिए कि कोई नए अनुभव, नई जानकारियाँ चाहिए, नए-नए अनुभव उनको चाहिए, तो उनको भी यह वीडियो ज़रूर आप शेयर करें। देखिए, जभी भी हम माता काली की पूजा आराधना करते हैं, तो उनसे जब हम उनकी इष्ट की सेवा आराधना करते हैं तो हमारे पास माता काली का अंश आते हैं। तो हमें लक्षण क्या दिखाई देखने को मिलते हैं, हम कैसे पहचानें कि ये उन देवी देवताओं की शक्ति ही है? देखो, एक चीज़ तो आप सभी को पता होगी, जितने भी देवी देवता चलते हैं, जैसे माता काली हैं, गुरु गोरखनाथ जी हैं, भोलेनाथ हैं, ठीक है, या भैरव बाबा हैं, या कोई भी देवी देवता हैं, तो सबके साथ बहुत सारी शक्तियाँ भी चलती हैं। उनके साथ बहुत सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी चलती हैं। जैसे माता काली के साथ भूत प्रेत, जीन मसान, गंधर्व, अप्सराएं सब चलती हैं। अगर भोलेनाथ की सवारी आ रही है तो उनके साथ माता काली ज़रूर चलेंगी। बहुत सारे देवी देवताओं के साथ और बहुत सारी चीज़ें भी चलती हैं, लेकिन उनके साथ साथ निगेटिविटी के साथ साथ उनके साथ पॉजिटिव शक्तियाँ भी चलती हैं, जो 24 घंटे उनकी सेवा में लगी हुई रहती हैं। जितने भी भक्त हैं, जितने लोगों पर सवारियां आती हैं, वो कभी भी ये तो है नहीं कि माता काली या भोले बाबा की सवारियां आए, क्योंकि हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि अब अगर हमारे शरीर पे माता काली का अंश ही आता है तो ही अंश को भी हम नहीं झेल पाते हैं। अंश से भी हमारी गर्दन घूमने लगती है, हम इधर उधर झूमने लगते हैं। तो आप खुद समझिए कि क्या पूरा देवता किसी के शरीर पे आ सकता है? अगर पूरा देवता किसी शरीर पे आ जाए तो शरीर की ताकत ही नहीं कि शरीर उसको झेल जाएगा, शरीर फट जाएगा। तो जभी भी हमारे अंदर बड़े देवी देवता की सवारी आती है, माता काली की या भैरव बाबा की या भोले बाबा की, तो आपको बता दूं कि उन सवारियों के दूत ही होते हैं, उन सवारियों के अंश ही होते हैं, जो हुबहू उन देवताओं के जैसा ही व्यवहार करते हैं, उनके जैसे ही गुण उनमें भी विद्यमान होते हैं। यानी कि जो देवी देव, अगर सही सही बताऊं आपको, तो जैसे माता काली हैं और बाबा भैरव हैं या भोले बाबा हैं, उनके अगर सवारियां आपको मिली हैं तो समझिए कि उनकी परछाई ही आपको मिली है, और उन्हीं परछाइयों को दूत कहा जाता है या सवारियां कही जाती हैं। भगत के ऊपर जो चलती हैं, शरीर के ऊपर जो चलती हैं, तो वो यही होती है कि वो उन देवी देवताओं की परछाई होती है, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो ही शरीर पे आते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि वो शरीर पे आकर के जैसे मान लीजिए कि माता काली की सवारी आपके शरीर पर आ रही है या किसी बच्चे के ऊपर आ रही है, और वो माता काली के द्वारा ही संचालित है, वो सवारी माता काली ही उसको निर्देश देती हैं, तभी वो आकर के जाकर के शरीर पे आकर के जन कल्याण करती है। वो संचालित ही माता काली के द्वारा होती है, वो हल्की शक्ति नहीं होती हैं, उनकी ही परछाई होती हैं, और वो काम भी उन्हीं देवी देवता के इशारे पर करती हैं, क्योंकि इतना शरीर हमारा योग्य नहीं है, लेकिन हाँ, उन देवता की परछाई आती हैं, और इसीलिए वो उन देवी जिसकी भी सवारी आ रही है वो उसी देवी देवता का जयकारा भी इसीलिए ही लगाती है। आपने देखा होगा कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर माता की सवारी आती है, मान लीजिए काली माता की सवारी आती है या कालका माता की सवारी आती है, तो वो जयकारा भी उन्हीं का लगाती है। वो सिर्फ इसीलिए, क्योंकि जो जैसे मान लीजिए कि माता काली की जो ऊर्जा को प्राप्त कर लिया आपने, ठीक है, आप उस ऊर्जा को प्राप्त कर लिया, उसके बाद में आप जन कल्याण करना चाहते हैं, तो उसको चलाने के लिए माता काली ही आदे निर्देश देती हैं, तभी वो सवारी के रूप में आकर के जन कल्याण करती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप उस दरबार लगाने के माध्यम
किसी का बुरा करना नहीं चाहते हैं तो शक्तियाँ आपको साथ दे देती हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी का बुरा करेंगे, सिर्फ लालच करेंगे, तो शक्तियाँ फिर आपको साथ नहीं देती हैं। देखिए, शक्तियाँ होती हैं दो तरह की, सात्विक रूप से और तामसिक रूप से, दोनों रूप से पूजी जाती हैं शक्तियाँ। ठीक है, तो जो निगेटिव पार्ट जो है वो यही है कि नकारात्मकता रूप से जो है ये भोग प्रसाद पर जो चलते हैं, तो उसी रूप में वो आपके साथ चल सकते हैं। अन्यथा सात्विक रूप में अगर आप उन्हें पूछोगे तो वो कभी भी आपसे भोग नहीं मांगेंगे। वो आपके साथ तो चलेंगे, आपके सारी बातों का जवाब भी देंगे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मुझे ये भोग प्रसाद चाहिए। जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भोग प्रसाद भी मांगती हैं। तो एक धारणा आपको बनाती है, अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो आपके साथ चलेंगी, इससे पहले आपके साथ नहीं चलेंगी। अगर आप अच्छा करेंगे तो ही वो आपके साथ चलेंगी। अगर आप दूसरों का कल्याण के बारे में सोचेंगे, दूसरे के हित के बारे में सोचेंगे, तभी उस देवी देवता की शक्तियाँ की कृपा आपके ऊपर होगी और आपके साथ चलेंगी। ठीक है, भक्ति में ही वो शक्ति है कि आप लोगों की सेवा में, लोगों का दुख दूर करने में आप लगाएं, निस्वार्थ भाव से आप उस कार्य को करें। माता काली से जुड़े हुए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनके माध्यम से आपको ये पता चल सकेगा कि हाँ, माता काली की जो शक्तियाँ साथ हैं, तो वो यानी कि इन संकेतों से आप जो मिलते हैं, आप स्वयं ही जान पाएंगे कि माता काली की जो शक्ति है वो आपके साथ चल रही है, आपके कार्य को बना रही है। तो आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। जो लोग माता काली की सच्ची सेवा करते हैं वो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने, ताकि एक एक चीज़ को आप बारीकी से समझ पाएँ। और मतलब अगर आप स्किप कर करके सुनेंगे तो आपको आधी अधूरी जानकारी से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, जब भी माता काली की शक्ति हमारे अंदर आती है तो सबसे पहला जो संकेत होता है वह यही होता है कि अगर आप माता काली के नाम भी सुन लेते हैं, उनके भजन भी कहीं चल रहे हैं और आप सुन लेते हैं, तो आपके अंदर, आपके मन बदन में एक अलग सी तरंग, एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। वो आपको एकदम से मन खुश हो जाता है। आपको वो इस तरह की तरंग होती है कि आपके मन को प्रफुल्लित करती है। और एक आपका भाव होता है माता के प्रति, वो क्यों होता है, जब ये भी आप उस शक्ति को, उस उनके दूत को, उनकी योगिनियों को जब आपके साथ होते हैं तो वो एकदम से जागृत हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने माता काली के बारे में सुना, माता काली के बारे में उन्होंने भजन सुने, तो वो एकदम से जागृत हो जाती हैं और जागृत होते ही वो आपके अंदर तरंगे उत्पन्न करने लगती हैं। एक वाइब्रेशन, आपको बहुत तेज वाइब्रेशन आने लगती है, जिससे ये आपको, आपके जो रोंगटे होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी है मेरे साथ जो माता काली से जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही माता का भजन चला या माता का नाम लिया गया, माता के नाम के जयकारे लिए गए या माता के नाम का जिक्र भी हुआ, तो ही एकदम से आपके अंदर तरंग उत्पन्न हो जाएगी और आपको सवारी आपके ऊपर खेलने लगेगी। अगला संकेत होता है कि आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। जैसा व्यवहार उस देवी देवता का होगा ना, जिसकी भी सवारी आपको प्राप्त हुई है, वैसा ही व्यवहार आपका भी बन जाता है। अगर वह देवता क्रोध रूप में है तो सवारी भी क्रोध रूप में आएगी और आपका व्यवहार भी बहुत ज़्यादा क्रोध रूप में आएगा, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा, आपका व्यवहार वैसे ही हो जाएगा। अगर आपका देवी देवता बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा शांत है, तो आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि माता काली के भी ना दो रूप हैं, एक उग्र रूप है और एक सौम्य रूप है। अगर आप उग्र रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपके अंदर गुस्सा बढ़ जाएगा। अगर आप उनके सौम्य रूप की पूजा कर रहे हैं, फिर आप एकदम से नरम होंगे। आप लोगों को प्यार बरसाने वाले होंगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करने लगेंगे। वह आप नहीं, वो माता की जो तरंग है, माता की जो शक्ति है, वो अपने बच्चों पर सदैव प्यार करती हैं और वही भाव आपके अंदर भी जगाती हैं। अगला संकेत होता है कि आंखों में बहुत ज़्यादा आपके आंसू टपकने लगते हैं। आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं या माता काली के भजन ही सुनते हैं, तो आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। अगला जो लक्षण यही होता है कि हर जगह आप उसी देवी देवता का स्वरूप आपको दिखना शुरू हो जाता है। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, जैसे ही आप उस देवी देवता के समक्ष, उनके सामने जाते हैं, तो आपके मन में बस फिर ये होता है कि आपको वहाँ से कोई हटाए ना।
अगर कोई माता काली का कोई सेवक है तो वो माता काली को मंदिर में जाकर के ढूंढने लग जाता है, वो व्याकुल हो जाता है जब तक वो माता काली के दर्शन ना कर ले, या जब तक उसे माता काली मंदिर में ना दिखे वो एकदम से बेचैन हो जाता है। अगला लक्षण जो होता है कि आपको ना गलत बात या झूठ बर्दाश्त नहीं होगा, या गलत काम आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। आप सही रास्ते पर ही चलना पसंद करेंगे, आप धर्म के रास्ते पर ही चलना पसंद करेंगे, आपको धर्म और अधर्म का ज्ञान हो जाएगा। अगला लक्षण यही है। अगला लक्षण यह है कि आपके जो भी इष्ट हैं वे आपसे ऐसा संपर्क बना देते हैं, ऐसे लोगों को आपसे जोड़ते हैं जो आपको भविष्य में आपके भविष्य को उज्ज्वलता की तरफ ले जाते हैं। आपके बहुत सारे जो कार्य रुके हुए हैं वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाते हैं। आपको सही गुरु की प्राप्ति होती है। आपको बहुत सारे ऐसे कार्य भी होते हैं कि अगर आपका कार्य बहुत रुक रहा है, रुक के चल रहा है, लेकिन सवारी आने के बाद में वो आपका कार्य खुल जाता है, वो आपका कार्य बन जाता है। अगला लक्षण ये होता है कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, माता काली से संबंधित कोई भी मंत्र, तो आपका शरीर जो है वो हिलना शुरू हो जाता है। बैठे बैठे ही एक समय ऐसा आ जाता है कि आपका शरीर हिलना शुरू हो जाता है, आप अपने आप में ही झूमने लगते हैं, क्योंकि माता काली की जो शक्ति है ना, वो माता काली की जो तरंग है वो आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। अगला संकेत, तो आप इन लक्षणों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि माता काली की शक्तियाँ आपके साथ में हैं। आशा करती हूँ दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो लोग माता काली की सेवा करते हैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपनी भक्ति को स्ट्रॉन्ग करें। आपको देवी की एक असीम कृपा मिलने वाली है, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।